Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. How are you guys all doing? Hope you all are doing well. So, thumbnail और टाइटल देखकर आप ये समझ गए होंगे कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या है। तो अगर आपके पास सिर्फ 5 मिनट है और आप अपनी बिजी लाइफ में से 5 मिनट निकाल सकते हो तो ये वीडियो स्टार्ट करना। Okay. क्योंकि अगर आप इस वीडियो को बीच में स्किप करके चले जाओगे तो आप समझ नहीं पाओगे कि मैं इस वीडियो में क्या बताना चाह रही हूँ। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर जो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। आज़ान, जिसे मुसलमानों का कॉल ऑफ प्रेयर कहा जाता है, और अगर उर्दू में बात करूँ तो नमाज के लिए दावत देने के नाम को अज़ान कहा जाता है। ठीक है, जिसे हम दिन में 5 वक्त नहीं तो 4 वक्त तो सुनते ही हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि हम इग्नोर करते हैं तो ये बात गलत नहीं होगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है, कोई इसे मोबाइल में बिजी होकर इग्नोर कर देता है, कोई गॉसिपिंग में इग्नोर कर देता है, कोई पढ़ाई में इग्नोर कर देता है। ठीक है, और सबके साथ मैं अपनी बात भी कर रही हूँ, मैं भी ऐसे कर जाती हूँ कभी कभी, तो ये गलत है। हमें ध्यान से अजान सुननी चाहिए। ठीक है, चले मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। लेट्स सपोज आपके मोबाइल में एक रिंगटोन बजता है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप फ़ौरन से जाते हो और एक्साइटेड होकर देखते हो कि किसने मुझे याद किया है, कौन मुझे कॉल कर रहा है, कौन मुझसे बात करना चाह रहा है। ठीक है, तो ये अजान जो है ना, वो अल्लाह पाक की तरफ से हमारे लिए रिंगटोन है। अल्लाह पाक हमें कॉल कर रहे होते हैं, अल्लाह पाक हमसे मिलना चाह रहे होते हैं। वो कहते हैं कि आके मुझसे बात करो, और दिन में एक वक्त नहीं, दिन में 5 वक्त वो हमें कॉल कर रहे होते हैं, दिन में 5 वक्त वो हमें बुला रहे होते हैं। मगर हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। हम अल्लाह पाक के कॉल को इग्नोर कर देते हैं। चले मैं आपको अपने लाइफ का एक इंसिडेंट बताती हूँ, और उस इंसिडेंट से ही इस वीडियो का जो मेन पॉइंट है वो स्टार्ट होता है, वो शुरू होता है। तो क्या होता है, एक दिन मैं अपनी फैमिली से नाराज़ होकर टेरेस पे जाके बैठ जाती हूँ। ठीक है, तो टेरेस पे मैं जब गई तो मैं उस टाइम गुस्से में थी, नाराज़ भी थी। तो हमारे टेरेस पे जो है ना, अजान की आवाज़ बहुत ही क्लियर सुनाई देती है। ठीक है, तो जब मैं जाकर वहाँ बैठी तो उस टाइम अजान हो रही थी, और उस टाइम मुझे फ़ील हुआ, जब मैंने अजान सुना ना, तो मुझसे उस टाइम फ़ील हुआ कि अजान का एक एक हुर्फ मुझे समझ आ रहा है। ऐसा लगा कि अल्लाह पाक मुझे समझा रहे हैं। ठीक है, एक एक सेंटेंस, एक एक हुर्फ मुझे समझ आने लग गया था। और मैं उम्मीद करती हूँ, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको उसी तरीके से समझा पाऊँ जैसे मैं समझी हूँ। तो अजान की शुरुआत होती है अल्लाह अकबर से। अल्लाह अकबर मीन्स अल्लाह सबसे बड़े हैं। ओके, अल्लाह पाक ने अजान के शुरू में ही हमें बताया कि अल्लाह सबसे बड़े हैं, मैं सबसे बड़ा हूँ। ठीक है, और एक बार नहीं 4 बार होता है, 4 बार, क्योंकि एक बारी से हमारा कुछ नहीं होने वाला। एक बार बताएंगे हम भूल जाएंगे, तो 4 बार कहते हैं कि अल्लाह सबसे बड़े हैं। ठीक है, दूसरा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इट मीन्स अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। अल्लाह पाक ने क्लियरली कह दिया कि मेरे अलावा किसी की इबादत नहीं करो। शिर्क है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग कर जाते हैं। तीसरी लाइन अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसका मतलब सबको ही पता है कि हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के आखिरी नबी है। अब देखो, अल्लाह पाक को अपने महबूब से इतनी ज़्यादा मोहब्बत है कि उन्होंने अज़ान में उनके नाम को डाल दिया है, और हम 5 वक्त, दिन के 5 वक्त इसको सुनते हैं अल्लाह पाक के नाम के साथ। ठीक है, तो इससे ये बात समझ आती है कि हम जो अशरफुल मखलूक़ात हैं, हम अल्लाह पाक के कितने अजीज़ होंगे, कितने महबूब होंगे कि उन्होंने अपने महबूब को हमारा नबी मबूस कर दिया। ठीक है, हमारे लिए नबी बनाकर भेज दिया। तो बहुत से लोग कहते हैं ना कि हमारा नसीब ख़राब है और ये वो, गुनाह है। आज के बाद ये कभी अपने ज़बान से नहीं निकालना कि हमारा नसीब ख़राब है। ठीक है, ये सोच के आसमानों पे उड़ा करो
कि अल्लाह के महबूब हमारे नबी हैं। अल्लाह पाक हमसे मोहब्बत करता है, अल्लाह पाक अपने महबूब से मोहब्बत करता है, अल्लाह पाक के महबूब भी हमसे मोहब्बत करते हैं। कितनी मोहब्बत चाहिए तुम्हें फिर। और अब जो वीडियो का मेन पॉइंट वो यहाँ से स्टार्ट होता है। उसके बाद क्या आता है, हय्या अलस सलाह, 2 बार आता है, हय्या अलस सलाह, नमाज की तरफ आओ। अल्लाह पाक हमें नमाज की तरफ बुला रहे हैं 2 बार, ठीक है। कोई परेशानी है, नमाज की तरफ आओ। टेंशन है, नमाज की तरफ आओ। घरेलू मसाइल है, नमाज की तरफ आओ। ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, नमाज की तरफ आओ। ये असल हल है। और हम पता नहीं कौन से हल ढूंढने के लिए नमाज को छोड़ देते हैं। कहाँ जाके आपको हल मिलेगा? जो असल हल है नमाज, हम उसे छोड़ देते हैं। हय्या अलल फलाह, फलाह की तरफ आओ। कामयाबी चाहते हो, फलाह की तरफ आओ। इज़्ज़त चाहते हो, फलाह की तरफ आओ। शोहरत चाहते हो, फलाह की तरफ आओ। तो फिर क्यों दुनिया के पीछे भाग रहे होते हो? अल्लाह पाक जब तुम्हें बुला रहे हैं कि तुम मेरे पास आओ, तुम्हें मैं इज़्ज़त भी दूंगा, तुम्हें मैं शोहरत भी दूंगा, तुम्हें मैं फलाह भी दूंगा, तुम्हें मैं दौलत भी दूंगा, तुम्हें सब कुछ दूंगा, तुम मेरे पास तो आओ। तुम दुनिया के पीछे भाग रहे होते हो। जो असल हल है तुम उसको छोड़ देते हो। देखो, कोई भी दुनिया का कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर आपको एक बार आप सुनोगे, ठीक है, एक बार वो आपको स्पीच दे देगा, आपको मोटिवेट कर देगा। कोई भी आपको दिन में 5 वक्त मोटिवेट नहीं करेगा। अल्लाह पाक हमें अजान की सूरत में दिन में 5 वक्त मोटिवेट कर रहे होते हैं। अभी से नहीं, जब से हम पैदा हुए तब से सुन रहे हैं, दिन में 5 वक्त। साल में 365 दिन होते हैं और 365 दिन में दिन के 5 टाइम अल्लाह पाक हमें मोटिवेट कर रहे होते हैं, बुला रहे होते हैं, मुसलसल बुला रहे होते हैं, लेकिन हम मुसलसल इग्नोर कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद अल्लाह पाक बोलते हैं अल्लाह अकबर, दोबारा हमें बताते हैं अल्लाह सबसे बड़े हैं, तुम आओ तो मेरे पास, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सब कुछ कर देंगे, सब कुछ हल हो जाएगा तुम्हारा मसला, तुम आओ तो एक बार, ठीक है। अल्लाह पाक तुम्हारे एक कदम बढ़ाने का इंतज़ार करते हैं, पता है। तुम बस एक कदम बढ़ाओगे, अल्लाह पाक दौड़ के तुम्हें पकड़ लेंगे। लेकिन क्या कहूँ मैं अब। उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह, दोबारा रिमाइंडर, क्या? अल्लाह पाक के सिवा कोई माबूद नहीं है। इसका मतलब अल्लाह पाक ही सब कुछ कर सकता है और कोई कुछ नहीं कर सकता। So buddies, that is all for today's video. I hope you can understand what I'm trying to say. So मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको इस तरीके से समझा पाई होंगी इस वीडियो में, जैसे कि मैं खुद समझी हूँ इस अजान को, ठीक है। तो मैं उस तरीके से आपको फील करवा सकी होंगी जिस तरीके से मैं अजान को फील करती हूँ। I'll catch you in my next video. Till then, you have to take care of yourself and you have to take care of your parents too. If you like this video, then like it and subscribe to my channel. Okay? Fi amanillah. Allah Hafiz.